अधिक मास में एक बार भगवान के भोग के लिए पुए ज़रूर बनाए जाते हैं और फिर इनको भोग लगाकर दान किया जाता है। तो भगवान के भोग को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। ये 2 कप है, 1 कप ये मैंने और दूसरा कप इसको भी डाल देती हूँ। अगर आप कटोरी से माप रहे हैं तो कटोरी से भी माप सकते हैं। तो जितना आटा है उसका आधा हमें चीनी लेनी है। तो 2 कप हमने आटा लिया, अब 1 कप हम चीनी ले रहे हैं और इसको हमें एक बाउल में डाल लेना है। अब 1 कप से थोड़ा सा कम हम लेंगे दूध और इसी चीनी में डाल देते हैं। अब हमें दूध को और चीनी को घोल लेना है। अगर ये ऐसे ही आप घोल लें तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं घोल सकते हैं तो थोड़ी देर इसको गैस पर रख के गर्म कर दें और गर्म होने पर ये जल्दी पिघल जाएगा। तो चलिए इसको तो हम गर्म करते हैं और अब हम बीच में जगह बना लेते हैं। अब हम आटे में डालेंगे मोवन। तो ये देसी घी का मोवन है। कभी भी मोवन के लिए देसी घी का यूज़ करें, हमेशा हर चीज़ खस्ता बनती है। 2 कप आटे के हिसाब से हमने 4 टीस्पून घी डाला हुआ है। ये जमा हुआ घी है, अगर पिघल जाए तो 5 से 6 चम्मच घी की डालें। और अब हम आटे में घी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अभी तो हमने चम्मच से मिलाया है, अब हमें चम्मच को साइड में रखना है और हाथों से मलते हुए आटे को मिलाना है। इससे पूरे आटे में एक सा मोवन हो जाएगा। फिर हम इसको मुट्ठी में लेकर के देख लेते हैं। हल्की सी मुट्ठी बंध रही है, यानी कि मोवन सही है। तो अब हम इस आटे में ड्राई फ्रूट मिलाते हैं। तो सबसे ज़रूरी ड्राई फ्रूट में एक है नारियल। यहाँ पर हमने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। 1 कटोरी भर के नारियल डाला है। नारियल का स्वाद बहुत अच्छा आता है। बाकी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। काजू बादाम को बारीक काट लिया और थोड़े से किशमिश को हमने 2-2 टुकड़ों में कर लिया और इलायची का पाउडर डाल दिया। तो इन 4 चीज़ों को हमने अभी आटे में मिलाया है। बस इतनी ही 4 चीज़ों से आटे में बेहतरीन स्वाद आ जाएगा। अब अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट को आटे में मिक्स कर देते हैं। और इधर हमने दूध और चीनी को हल्का सा गुनगुना कर लिया था। ये देखिए ये पूरी तरह से पिघल गया है। तो अब इसी दूध से हम पुए के आटे को गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा हमें इस आटे को लगाते जाना है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। हमको नरम आटा बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं बनाते हैं, क्योंकि मीठा आटा होता है, ये थोड़ी देर ही रखने में हार्ड हो जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, आटा कभी भी बहुत टाइट नहीं मारना है। और इसी तरह से हम दूध डाल करके एक नरम आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ज़्यादा नरम हो गया तो भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ये ज़रूर सेट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। ये देखिए आटा को इस तरह से हमने गूँथ लिया है। ये काफ़ी नरम आटा है। ये देखिए उंगली से भी ये बिल्कुल नीचे उंगली जा रही है और हाथ से भी जब हम लोई तोड़ते हैं तो देखिए कितनी सॉफ्ट है ना। बस इसी तरह से आटा लगा लेना है और ढक करके हमें 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा देर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में हम गैस चालू करते हैं और ऑयल को गर्म कर लेते हैं। और चलिए अब आटा खोल करके फिर से हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। इसको हमने एक बार मसल लिया है और एक बार फिर से मसल लेते हैं। अब ये देखिए कितना हार्ड हो गया है ना। लग ही नहीं रहा कि कितना सॉफ्ट हमने इसको गूँथा था। इसलिए हमेशा पुए के आटे को मुलायम ही गूँथा जाता है। तो चलिए अब हम इसका पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे पेड़े अपने साइज के हिसाब से हम तोड़ेंगे। थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लेते हैं। अगर आप चाहें तो सूखा आटा का पलोथन जिसको कहते हैं वो भी लगा सकते हैं और तेल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीठे तेल में तलने वाली हूँ पुए को। ये मूंगफली का तेल है। तो इसके हम पेड़े तोड़ लेते हैं। इस तरह से जो भी आप साइज पसंद करें उस हिसाब से छोटे छोटे आटे के पेड़े तोड़ लें। और अब हम हाथों में तेल लगा करके गोल गोल लोइयाँ बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा इसको चपटा करेंगे और किनारे से बांध देंगे, क्योंकि इसको अगर ऐसे ही हम बेलेंगे तो किनारे फट जाएंगे। तो इस तरह से किनारों को लॉक कर दें। ऐसा करने से पुए के जो किनारे होते हैं इनमें एक चिकनापन आ जाता है, ये फटे फटे से नहीं लगते हैं। और हमने ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा डाले हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिकने भी नहीं बनेंगे, क्योंकि अंदर काफ़ी ड्राई फ्रूट है और उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने पुए को बेल लिया है और इनको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो अब हम सारे पुए इसी तरह से तैयार कर लेते हैं जितने हमें अभी अभी तलने हैं। और एक साथ बहुत ज़्यादा पुए बेलकर छोड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि ये फूलते कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फूलते हैं। अगर हम इनमें बहुत बारीक ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ही ये फूलेंगे, नहीं तो ये ड्राई फ्रूट की वजह से पूरे फूलते भी नहीं हैं। इधर कढ़ाई का तेल भी गर्म हो गया है। तो पुआ डाल करके देखते हैं। बबल्स उठ रहे हैं, यानी कि तेल सही गर्म हो गया है। अब हम दूसरा पुआ भी डाल देते हैं। तुरंत नहीं हिलाएंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे।
जैसे ही पुआ ऊपर आ जाएंगे उसके बाद हम कलछी से थोड़ा सा इनको दबा लेंगे और नीचे से तेल उठाते हुए ऊपर पुए के परत में डाल देंगे, जिससे ऊपर से भी ये फटाफट फूल सकें। तो जितना इन्हें फूलना होगा ये फूल जाएंगे और अब हम इन्हें सावधानी से पलट देंगे। इस तरह से ये देखिए इतने आसानी से ये बन जाएंगे, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी बनाने में, कोई झंझट नहीं होता है। तो इस तरह से जब पहले वाले पुए आधे पक जाएं और ऊपर आ जाएं उसके बाद हम दूसरे पुए डाल देते हैं, जिससे कि वो नीचे पकते रहेंगे और जो ऊपर आ गए हैं ये ऊपर पकते रहेंगे। तो इनको 2-3 बार उलट कर पलट कर सुनहरा होने तक पका लें और जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इन्हें निकाल लें। इस तरह से थोड़े थोड़े पुए हम डाल कर हमें पकाना है, एक साथ सभी नहीं डाल देना है, नहीं तो तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और पुए अच्छे नहीं फूलेंगे। फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी सिंपल लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि मैं कैसा बनाती हूँ और आप कैसा बनाते हैं। आप अपनी बनाई रेसिपी को भी मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस तरह से कुछ पुए पक गए हैं, ऊपर आ गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और दूसरे डाल लेते हैं। इसी तरह से जितने भी आप बनाएं उतने डाल लें। कढ़ाई में जैसा साइज़ है और जितना तेल है उसके हिसाब से पुए को पकाना होता है। अगर बहुत ज़्यादा तेल है तो ज़्यादा पुए एक साथ निकल सकते हैं। इन पुए के भोग को हमेशा बनाया जाता है। उत्तर भारत में आटे के पुए ज़्यादा बनाए जाते हैं और वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और 8 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश बने रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। और इनका दान किया जाता है, बेटियों के घर में भेजे जाते हैं, अपने आसपास में बच्चों को दान किए जाते हैं और एक बार भोग तो ज़रूर लगाया जाता है। तो फ्रेंड, मैं भी भगवान का भोग लगाने वाली हूँ और उसमें बना रही हूँ आटे के पुए। तो सोचा चलिए अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ, इसलिए मैं अपने घर की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरह से हमने पुए बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। पुए बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए हमने निकाल भी लिए हैं और अब हम इनको तोड़कर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए इतने खस्ता हैं, बस ज़रा सा मोड़ा और ये टूट गए। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और अंदर देखिए कितने सारे ड्राई फ्रूट भी इनके भरे हुए हैं। बहुत ही लाजवाब टेस्ट रहेगा और भगवान का प्रसाद है तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आने वाला है इसका। तो फ्रेंड, इसी तरह से आप भी एक बार भगवान का प्रसाद तैयार कीजिए और अपने आसपास बच्चों में, सहेलियों में प्रसाद का वितरण कीजिए। और ये सिंपल सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।